हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ढेर सारा शेयर कीजिएगा। उसके लिए थैंक यू दिल से आप लोगों को। मेरा ये तो फर्स्ट मिनी ब्लॉग है और अभी शाम का टाइम भी हो चुका दोस्तों। मेरी तबीयत जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है और इससे मेरा चेहरा से ही पता चलता होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है नहीं है। और पता नहीं दोस्तों क्या हो जाता है, कभी मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो जाती है। और इधर छोटकी वो मतलब बैठ के पढ़ाई कर रही है क्योंकि शाम का टाइम है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो वो अपना जो है होमवर्क है वो अपना पूरा करती है बैठ के दोस्तों। और घर में भी बिल्कुल मेरा कोई नहीं है, घर पूरा भी खाली खाली सा लग रहा है। इधर हम है दोस्तों, दिखाई दे आप लोगों को, क्योंकि मेरी भी तबीयत तो ख़राब ही रहती है। कभी अचानक में सर दर्द, कभी कुछ हो ही जाता है दोस्तों। इसलिए अभी घर की मेरी स्थिति जो है वो भी ठीक नहीं है मेरे लेके। और मम्मी नहीं है, मम्मी दुकान गई हुई है, शाम का टाइम में कुछ लाने के लिए गई होगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद नाश्ता भी करना है इस वजह से। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है दोस्तों, मेरा आँख भी फूल जाता है। मैं सोचती हूँ क्यों ना अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ और छुटकी के लिए, क्योंकि मम्मी लोग तो पिएगी नहीं। फिर मम्मी लोग बोलती है कि मेरे लिए भी बना दो, तो मैं सबके लिए आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे 2 बार मुझे चाय बनाना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मी गाय का दूध का जो चाय होता है वो नहीं पीती है, वो ख़रीदा हुआ पैकेट का दूध का पीती है। तो मम्मी के लिए दूसरा सिस्टम में मैं बना लेती हूँ, फिर अपने लिए मैं दूसरे सिस्टम में बनाऊँगी। तो मम्मी के लिए चाय तो मैं चढ़ा देती हूँ और फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ खटकती है, क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ, कुछ करूँ। सबके ब्लॉग भागते हैं, मेरे भी ब्लॉग भागेंगे। तो इसलिए मैं सोची, तब तबीयत भी ख़राब है और घर में बैठी भी रहती है और तभी तक बात करते ही मेरी चाय भी 2 कप बन जाती है। ये दोनों कप चाय मेरे लिए और छोटकी के लिए। हम चलते हैं चाय लेके छोटकी हैं, क्योंकि छोटकी यहाँ बहुत गुस्से में रहती है क्योंकि मम्मी से छोटकी गुस्सा है, इस वजह से ये बोलती है हम चाय नहीं पियेंगे। तो इसी बात पे हम इसको मनाने लगते हैं, चाय पी लो, देखते हैं छोटकी क्या बोलती है। और मुझे डर भी लगता है कहीं छोटकी डांट ना दे, लेकिन वो अपना तो एक ब्लूटूथ लगाई हुई रहती कान में, जिसके लिए वो कम सुन पाती, इसलिए कभी कभी मेरे को जवाब देती है जब सुनती है इसलिए। और गुस्से में अक्सर इंसान का हो जाता है, गुस्से में जब कभी हम भी रहते हैं ना, कोई कुछ बोलता है ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, मतलब अजीब सा लग जाता है। तो उसका भी वही है, गुस्से में, इसलिए वो चाय नहीं पीना चाह रही है और हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटकी चाय पी ले तो अच्छा रहता, क्योंकि शाम का टाइम है, सबकी आदत है मेरे यहाँ चाय पीने की। तो इस वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा मनाए, लेकिन वो चाय नहीं पीने को रेडी है। वो फ़ोन चला रही थी और प्लस वो ब्लूटूथ लगाई हुई थी, इसलिए मेरे बात को कोई जवाब ही नहीं देना चाहती थी। तो इसी में हम दोनों बहन में बहस होने लगा। तो वो तो पीने को राजी नहीं हुई, लेकिन वो फिर आ जाती है फटाक से। फिर मैं उसके साथ साथ यहाँ भी आ जाती हूँ चाय लेके देने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वही जिद पकड़ी हुई है, फ़ोन चला रही लेकिन चाय नहीं पिएगी। उसका जो जिद रहता है, फिर बाद में वो ब्लूटूथ लास्ट में निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना बोलती जो हूँ, उसको लगता है दीदी का तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो लास्ट में। और ब्लूटूथ ज़्यादा लगाने के बाद कान में दर्द हो जाता है, थोड़ा सा कान में दर्द हो गया, वो मुझे बोलने लगी दीदी कान में दर्द हो गया। हमने कोई बात नहीं, ब्लूटूथ थोड़ा सा लगाए इस वजह से, क्योंकि आदत नहीं है उतना लगाने का, इसीलिए कान में दर्द था। वो फटाक से निकल के रूम से बाहर आते, मुझे लगता है वो चाय लेगी, लेकिन चाय तो नहीं ली, क्योंकि गुस्सा उनके ऊपर जब आ जाता है ना, वो कोई चीज़ ठान लेती है ना, तो वही चीज़ पूरा करके ही रहती है। छोटी है घर में, इसलिए थोड़ा सा ये होता है, मतलब समझाना पड़ता है उसको, बच्ची भी है। तो फिर मैं आ जाती हूँ बाहर और बाहर बैठ के मैं सोचने लगती हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बच्ची है, उसको मनाना भी ज़रूरी है। और खुद मैं अपने बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ कि मेरा तबीयत कैसे ख़राब हो जाता है, क्या करें हम नहीं करें, कैसे ठीक हुए। मतलब मेरे चेहरा को देख के आप लोगों को पता चलता होगा कि मेरा चेहरा कैसे कैसे दिन पे दिन होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी है, वो अपना वॉइस ओवर कर रही है पागल के जैसे, फ़ोन में अपना वो मतलब ब्लॉग मिक्सिंग कर रही है, क्या कर रही समझ नहीं आता। फिर मम्मी मान गई, लेकिन मैंने मंदिर आ गई। फिर मम्मी मेरी बीमार बहन दवाई नहीं खा रही थी। फिर मैंने सोचा, वो सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, वो अलग लेवल का उठना भी बाजा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने अपना पैसा दिया, मम्मी को मन नहीं था अंडा लाने का। मैंने मम्मी मतलब मेरी कंजूस टाइप की है, उसके पैकेट से जल्दी पैसा नहीं निकालना चाहती हूँ, खर्चा नहीं करना चाहती है। तो मैंने अपने पर्स से पैसा निकाल के मम्मी को दिया। मैंने मम्मी को बोला अंडा खाने, फिर वो मेरी बहन से पूछती अंडा खाएंगे। अब बताइए गाइस, माँ ऐसे बीमार बच्चों को पूछेगी खाएंगे, तुम्हारा पैसा तो नहीं लग रहा, अब हम दे रहे हैं तो फिर भी नहीं लेंगे। तब फिर मैंने जबरदस्ती बोला हाँ खाएंगे, हम खाएंगे, हाँ हमको खाना। तब फिर मेरी मम्मी गई अंडा लेने, मेरी मम्मी अंडा लेने जाती है, ये बार आती है उस पर। मम्मी ने पूरा मोहल्ला के बारे में सोचती जाती है, घर में लगाओ जाए।
मेरी मम्मी एक नंबर की लड़ाई है। मेरी मम्मी को भेजो कहीं क्लेश घर में होता है, क्योंकि घर बिना जाने सोचने मन में बात पुराना रास्ता सोच लेती है, घर में आके बोलती है। जो किसी को पसंद नहीं होता है फिर घर में होता है कलेश। कलेश होता है पूरा मोहल्ला वाला जानता है, फिर इसका गाली गलौज अंडी खजरी छिना रही हो। अब गाइस और फिर यहाँ मम्मी आ जाती है दुकान से। मम्मी दुकान से आने बाद छुटकी के पास बैठ जाती है, क्योंकि अभी शाम का टाइम में लाइट है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी भी है, पानी भी है, सब कुछ है, क्या ही बताऊँ हम लोग को। और ये दीदी अपना कुछ से कुछ पागल के जैसे बकी जा रही है शाम का टाइम में, मतलब फ़ोन में कुछ बोल रही होगी या आवाज़ ओवर कर रही होगी। और इधर मम्मी दुकान से आने के बाद वो भी कुछ कर रही होगी, नाश्ता वास्ता शाम का बना रही होगी, क्योंकि शाम में नाश्ता भी करना ज़रूरी है। तबीयत सबका घर में एक तरफ से ख़राब हो गया, मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों के यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी 1 मंथ से मेरे यहाँ सब कुछ ख़राब हो गया है। हर किसी का तबीयत ख़राब, पहले मम्मी का, फिर मेरी छोटकी का, फिर दीदी का, फिर मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, पता नहीं क्यों। क्या चीज़ हम लोग करते किसी का नहीं करते, समझ में नहीं आता यार। मम्मी का भी दांत के दर्द से मम्मी भी इतना परेशान है, सब परेशान है, सबका चेहरे पे भी 12 बज गया है। टेंशन की वजह से हो जाता है घर में ऐसे ही। तो अब इस वीडियो को हम यही लास्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरा वीडियो देखिए, खूब सारा मस्ती एंजॉय कीजिए दोस्तों।